आज हम बात करने वाले हैं मेजर लैंडमार्क्स रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी। ठीक है, अगर बात करें सेल डिस्कवरी की तो सबसे पहले नाम आपने सुना है रॉबर्ट हुक का। ठीक है, बट रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर की 1665 में। और कैसे सेल डिस्कवर की बेटा? नॉन लिविंग सेल यानी कि डेड सेल डिस्कवर किया। इन्होंने इसे डिस्कवर किया कहां? कॉर्क स्लाइस पर। कॉर्क स्लाइस क्या होती है बेटा? कॉर्क स्लाइस होती है पेड़ की छाल। उसको कॉर्क स्लाइस को इन्होंने अंडर प्रिमिटिव टाइप के माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने इसको क्या किया? ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया डेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल डिस्कवर की। ठीक है बेटा, दो सेल है, एक है लिविंग सेल, एक है नॉन लिविंग सेल। ठीक है, एक लिविंग सेल एक डेड सेल है। तो लिविंग सेल जो डिस्कवर की फर्स्ट टाइम वो की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर की थी वो थी डेड सेल। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो सेल डिस्कवर की फ्री लिविंग सेल वो उन्होंने डिस्कवर की पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर को उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर एडवांस माइक्रोस्कोप या सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये इन्होंने डिस्कवर किया था 1674 में। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर बेटा, वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल। सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, सेल के केंद्रक को डिस्कवर किया था किसने? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1831 में। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं बेटा दो साइंटिस्ट जिनका नाम है स्लीटन एंड स्वॉन, और इन्होंने 1838 से 1839 में दी सेल थ्योरी। और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बट इन्होंने अपनी थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो सेल है एक्चुअली सेल आते कहां से हैं, सेल कहां से बनते हैं। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं परकिंजे। परकिंजे ने 1839 में एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर जो भी फ्लूइड मीडियम होता है, फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब आप बोलोगे मैम साइटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है बेटा, तो सेल के अंदर है ना वो साइटोप्लाज्म है, और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिक्सचर को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, और वही प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था वो दिया था किसने? परकिंजे ने। ओके, और ये दिया था इन्होंने 1839 में। ओके बेटा, फिर बेटा अगले साइंटिस्ट आते हैं विर्चो। विर्चो ने 1855 में जो स्लीटन एंड स्वॉन की सेल थ्योरी थी, सिर्फ उस सेल थ्योरी को इन्होंने क्या क्या एक्सपेंड किया और बताया कि ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं, आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले ही कोई सेल होगी, उस सेल में क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, नई सेल बनेगी। ठीक है, जो कि स्लीटन एंड स्वॉन ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, वो चीज एक्सप्लेन किया किसने? विर्चो ने। ठीक है, सेल थ्योरी दी थी स्लीटन एंड स्वॉन ने, और सेल थ्योरी को दोबारा एक्सपेंड किया किसने? विर्चो ने। कब किया? 1855 में। तो ये थे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स रिलेटेड टू सेल डिस्कवरी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।